मज़ेदार से जो है पूरी पराठा बनाने के लिए ना वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी इसका एक टेस्ट सा बना है और बहुत ही अच्छी सी इसके लेयर्स आए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना मैं पूरी पराठा जो है वो मैदे के बना रही हूँ और तकरीबन मैं यहाँ पर 3 कप के करीब जो है वो मैदा यूज़ कर रही हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर। और इसके अलावा मैंने मैदा जो है ना उसको अच्छे से छान लिया था। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है वो मैदा जो है वो ले लीजिएगा। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करी हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून भर के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। एक मेन और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये है खुश्क दूध। 3 टेबलस्पून भर के मैं खुश्क दूध ऐड करी हूँ ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत सॉफ्ट सा और ज़बरदस्त सा जो है इसका टेक्सचर बने, बिल्कुल मलाई जैसा नरम सा बने। बस हमने इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ना पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे और इसको अच्छे से इसको गूंद लेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे ये हो जाएगा ना, इस फॉर्म में आएगा तो हम इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। और 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए ये बिल्कुल काफ़ी जो है काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो जाता है। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हमने जो है पहले गूंदने से पहले इसमें ऑयल ऐड नहीं करना, वरना ये खस्ता से बनेंगे हमारे पूरी पराठे। हमें इसको सॉफ्ट सा बनाना है और मज़ेदार सा बनाना है ना, तो हमने लास्ट में इसमें ऑयल ऐड करना है। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करी हूँ और अभी आप देखिए हमने इसको अच्छे से गूंद देनी है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए इस स्टेज पर। और फिर ये देखिएगा बहुत ज़्यादा नरम और मज़ेदार सा हमारा जो आटा है ये गूंदेगा। इसको ना अभी लग रहा है कि हमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, बट जब हम इसको बार बार उसको गूंद देंगे ना अच्छे तरीके से, जब ऑयल अच्छे से जज्ब हो जाएगा तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा ऑयल जो है काफ़ी अच्छे से आटे के अंदर जज्ब हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना ज़्यादा मुलायम और मज़ेदार सा ये गूंद रहा है। बस 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको मज़ीद गूंदने के बाद ना मैं दोबारा से इसको कवर करके रख दूँगी। अब ये देखिए अच्छे से हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है और थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे इसमें और मैं इसको अब कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए दोबारा। अगर आपके पास टाइम जो है वो नहीं है, आपने झटपट जब बनाना है, तो आप इसको 2-2, 3-3 मिनट तक के लिए भी रेस्ट दे सकती हैं। बट अगर हम इसको ज़्यादा देर तक रेस्ट देंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है। ये देखिए 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं हमारे और अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो हल्का सा हाथ जो है वो गूंदने के बाद ना इसको मैं अच्छे से इसके पेड़े बना लूँगी। आप ये देखिए इसका कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा ये बना है और हमें इसी तरह से आटा जो है वो पूरी के लिए चाहिए, पूरी पराठे के लिए। अब आप अपने हिसाब से जितना आपको बड़ा पराठा बनाना है ना उस हिसाब से आप इसके जो है वो पेड़े निकाल लें। मैं यहाँ पर तकरीबन इससे 5 पेड़े निकालूंगी, आप चाहें तो 6 या 7 भी निकाल सकते हैं। आप इसकी सॉफ्टनेस देखिए, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ये। और इसमें अभी हमने कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, बस हमने 3-4 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड की हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से यकीन जाने हमारे पूरी पराठे जो है वो बन के तैयार होंगे। बस अब हम इसको ना थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे सारे अपने जो पेड़े हैं उनमें और फिर उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी साइड पे। 5 मिनट तक के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर उसके बाद जो है हम इसके पराठे के लिए इसको बेलेंगे। यहाँ से एक पेड़ा निकाल लेंगे और जो बाकी वाले हैं ना उसको दोबारा से हम कवर करके रख देंगे। यहाँ पे हमें काउंटर पे ऑयल को अच्छे से ब्रश कर देना है उससे। यहाँ पर हम अगर डस्ट करेंगे ना मैदा वगैरह तो उससे ये होगा कि हमारे पराठे जो है वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, इसीलिए हमें इस स्टेज पे ज़्यादा जो है वो मैदा नहीं रखना। आप हाथ की जो हथेली है ना उससे आराम से इसको प्रेस कर लें और थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। आप इसको जितना बड़ा बेलना चाहे ना आप बेल सकते हैं। और इसकी इस स्टेज पे शेप वगैरह हमने नहीं देखनी है। जिस शेप पे भी अगर ये मतलब
हमारी रोटी जो है वो बन रही है उतनी करनी है। देखिए मैंने काफ़ी जो है इसको बारीक बेल लिया है और मैं इसको दोबारा से अब घी लगा रही हूँ उसके ऊपर। अब जो हम लोगों ने इस स्टेज पे ना ऑयल को यूज़ नहीं करना, यहाँ पर मैं डालटे वाला घी यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से बटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसमें घी लगा लिया है सारे साइड्स पर। और इसके बाद ना अब मैं इस पर जो है वो डस्ट करूँगी मैदे का, और अच्छे तरीके से हमने मैदे को डस्ट करना है। इसी स्टेज को ना हम लोगों ने बहुत अच्छे से अगर कर लिया तो इस स्टेज पे जो हमारी लेयर्स बनेंगी ना लास्ट में, वो बहुत ज़बरदस्त फिर बनेगी, क्योंकि ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इधर भी हमने जो है वो घी लगा लेना है और मैदे को थोड़ा सा डस्ट कर दूंगी। और दोबारा से हम लोगों ने इसको फोल्ड कर लेना है इस साइड को भी, और इधर भी हम लोग घी लगा लें। इस साइड को भी ना हमने अच्छे तरीके से घी लगा लेना है और फिर उसके बाद देखें इस तरह से मैदा छिड़क देना है हम लोगों ने। और कोशिश करें कि सारे साइड पे हमारा जो है वो घी लगे, कोई भी साइड जो है वो रहनी नहीं चाहिए। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ से भी फोल्ड करने के बाद सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है। पूरी पराठा जो होता है आपको पता है वो राउंड शेप में होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसके कॉर्नर्स को पकड़ के ना बस हल्के हल्के हाथ से इसको गुलाई जो है इसकी करने की कोशिश करनी है। और इसका अच्छे से हमने पेड़ा बना लेना है। इस तरह से देखिए गुलाई करने के बाद ना अच्छे तरीके से हम लोग इसको जब आपस में एक साथ जो है ज्वाइन करेंगे इसको, तो अच्छे से ये पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए हमारी जो पूरी पराठा है ना उसके लिए जो हमारा पहला पेड़ा है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और ये कितना परफेक्ट बना है। इसी तरह से मैं सारे जो है वो पेड़े रेडी कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से हमें ना बहुत ज़्यादा बारीक सा अच्छे तरीके से इसकी जो है वो रोटी सी बेल लेनी है। और उसके बाद दोबारा मैं इसमें घी जो है वो स्प्रेड करके अच्छे से डस्ट कर लूँगी मैदे का। इसी तरह से हमने फोल्ड करके एक प्रॉपर जो है वो पेड़ा बना लेना है। और किनारों को ना हम लोगों ने एक साथ ज्वाइन करके एक गोल पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह सारे के सारे जो है वो मैंने देखिए पेड़े रेडी कर लिए हैं। और अब इन सबको जो है ना मैं अब कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। और ये देखिए हमारा पेड़ा जो है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम गुलाई में इस तरह से दोबारा से शेप में ले आएंगे और हाथ की मदद से ना इसको हथेली की मदद से हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है। ये देखिएगा इतना ज़बरदस्त सा ये हमारा सॉफ्ट सा जो है पेड़ा बन के तैयार हुआ है कि हमें इसको बेलने के लिए रोलिंग पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप देखिए हाथ से कितना आराम से जो है वो ये शेप में आ रहा है। इसके अलावा आप जो है ना पेड़े अपने साइज़ के हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़े चाहिए पराठे, पूरी पराठे, तो आप उसी हिसाब से रखिएगा। छोटे चाहिए तो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। और ये देखिए अच्छे से हमारा जो है पराठा जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़े थोड़े जो है वो होल्स कर लूँगी। होल्स करने का मकसद ये है कि जो हमारा पराठा है ना वो पूरी की तरह फूलेगा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हमने जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ करना है। अगर हम इसको ठंडे ऑयल में या थोड़ा कम गर्म ऑयल में इसमें ऐड कर देंगे ना अपने पूरी पराठे को, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और पापड़ टाइप का बन जाएगा। इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में एहतियात के साथ जो है अपनी पूरियों को ऐड करना है। और ये देखिए जैसे इनमें थोड़ा कलर आएगा ना एक साइड पर, तो हम लोगों ने साइड को चेंज कर लेना है। गोल्डन कलर लेकर आएंगे और साइड को चेंज कर देंगे। इसके अलावा तकरीबन इसको 2-2, 3-3 सेकंड जो है आप एक साइड को जो है वो कुक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उसको पलट दीजिएगा, या तो बड़ी हद 4 से 5 सेकंड भी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देखिए हमारे कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा पूरी पराठा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। अगर आपका दिल कर रहा है कम टाइम में मज़ेदार से आलू के पराठे खाने का, तो आप ये रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से मसालेदार से आलू के पराठे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।
तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए 6 से 7 मीडियम साइज के आलू और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको भी छील लिया है। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको पहले कट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको बॉईल कर लूँगी। ये देखिए हमारे तमाम आलू जो है वो बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मैश कर दूंगी। इस तरह फोक की मदद से आप करना चाह रहे हैं तो फोक की मदद से कर लें। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। ये देखिए हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। झटपट सी रेसिपी है बट हमें थोड़ा सा इसको मज़ेदार सा और फ्लेवरफुल सा बनाना है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले है ड्राई कोरिएंडर, जो मैंने इसको क्रश करके ऐड कर दिया है। खुश्क धनिया 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मतलब 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें फ्लेवर के लिए चाट मसाला ऐड कर देती हूँ। रेड चिली पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। इसके अलावा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून जाएगा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस से बहुत ही जबरदस्त सा इसका फ्लेवर आने वाला है। और 2 टीस्पून मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करी हूँ। ये मैंने थोड़ी चॉप करके ऐड कर दी थी और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। सिंपल 2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इससे भी फ्लेवर होता है इसका। और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून में भर के इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका लुक आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम तमाम चीज़ों को फिलिंग में जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करी हूँ मैं 1/2 कप के करीब मैदा और 1/2 कप ही मैं इसमें नॉर्मल आटा यूज़ करी हूँ जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको तमाम चीज़ों में इसमें ऐड करके ना थोड़ा सा इसमें आटा सा मैंने गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी अगर मुझे मतलब ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। और थोड़ा सा देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से गूंद दे दी है। सॉफ्ट सा इसका एक आटा सा हमने गूंद लेना है। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैं ऑयल लगा लूंगी और ऑयल लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी ऑयल को। फिर मैं इसे तकरीबन 10 से 20 मिनट तक के लिए अच्छे तरीके से कवर करके रख दूंगी फ्रिज में, और ताकि ये अच्छे से रेस्ट पर हो जाए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। कि आटा जो है हमारा काफी अच्छे तरीके से नरम हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा गूंद और दे दूंगी। और मैं इसके जो है वो पेड़े बना लूंगी। आपको पता है आम नॉर्मल रोटी से जो पराठे का पेड़ा होता है ना वो थोड़ा बड़ा ही होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पेड़े मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं एक पेड़ा निकाल लेती हूँ, बाकी जो 2 हैं उनको मैं कवर करके रख दूंगी। और फिर उसके बाद देखिए तो मुझे इसमें खुश्क आटा जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, और फिर इसके बाद उसको अच्छे तरीके से मैंने इसको बेल लेना है। ये देखिए हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बेल लिया है मैंने। थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा पतला ही रखा है, आप चाहें तो इसकी शेप थोड़ी
छोटी भी कर सकते हैं और थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं, जैसे आप टेस्ट आपका है, घर में आप लोग बनाते हैं, हम वैसे ही बना लें। इसी तरह मैं सारे जो है पराठे बना के रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। याद है कि हम लोग इसको कुक कर लेते हैं। पहले एक साइड को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कुक कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक के लिए हमें इसको पकाना है। और जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा स्पेस मतलब दिख रही है ना, जहाँ से थोड़ा सा सुराख हो रहा है, वहाँ से हम इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। पर ये टूटेंगे नहीं 100%, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, झटपट सी रेसिपी है। पहले हम इसको थोड़ा सा एक साइड से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है ना इसका, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ना, तब हम इसमें और जो भी अगर आप ऑयल लगाना चाह रहे हैं, घी लगाना चाह रहे हैं या बटर लगाना चाह रहे हैं वो लगा देंगे। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। एक साइड से हम लोगों ने थोड़ा सा कुक करने के बाद घी लगा दिया है, इसी तरह फिर हम साइड चेंज कर देंगे और फिर दोबारा से घी लगा देंगे उस पर। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बन के तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।